मुझे दोगे तो मैं भी उस लाइन पंक्ति में खड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे इतना भरोसा है कि वो कन्या मेरे को छोड़ करके औरों के गले में कभी माला नहीं डालेगी। बस महाराज इतनी कृपा करें। तो भगवान विचार करते हैं। तो नारद जी कहते हैं महाराज कहाँ सोच रहे हैं, सोचने का समय नहीं है। अगर आपने रूप देने में देर कर दिया मुझे, मैं देर से वहाँ पहुँच जाऊँगा तो वो कन्या माला किसी और के गले में डाल चुकी होगी। इसलिए महाराज आप विलंब न करें, शीघ्र अपना रूप मुझे दे दें। स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तव श्रूयान्मा यथा सावै श्रीमती क्षितिपात्मजा। इसलिए महाराज आप अपना रूप मुझे दे दें, मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी वही करते हैं जो सेवक का हित होता है। एक तरफ कहते हैं कि महाराज अपना रूप मुझे दे दें और दूसरी तरफ से कहते हैं कि महाराज ऐसा करिए जिससे मेरा हित होगा वही कर्म मेरे लिए करिए। नारद जी किसमें हित समझते हैं कि अपना रूप मुझे दे देंगे, उस कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा हित हो जाएगा। लेकिन भगवान समझते हैं कि अगर इसका अभी मैं इनको सुंदर बना दूं, कल के दिन विवाह होगा तो विवाह के बाद फिर बंदर बनना पड़ता है। घरवाली जैसे नचाए वैसे नाचना पड़ता है। श्रीमती कहा गया, श्रीमती भी हो घरवाली का, पुरानी ना कोनी, तो श्री की मति के अनुसार चलना पड़ता है। आदि मुने जो फ्री भी हो ब्याह हो 4 फुट हो जाना नंतिन ब्याह 6 फुट हो जाना ना तो 5 ब्याह 8 फुट हो जाना रानी ना होने बता नंतिन है तो बंधन में हूँ जो नाटी 5 बार बंधन में होना पूरा हमने हमको काट सुनो नहीं आया नाट पर हमकी जूट लग रहा है तो नाट पर एवं राजी ज्ञात जो है क्यों गृहस्थी में फंस जाता है तो बुनीस ना तो माया जाल में फंसते माने। तो भगवान विचार करते हैं कि अगर मैं आज इनको सुंदर बना दूं तो इनका जो है जिंदगी भर भी जो बंदर की तरह नाचते रहेंगे, और अगर आज मैं इनको बंदर बना दूं तो आज इनका जो अहित होगा लेकिन कल को सुंदर इनका ही जो है भाग्य बन जाएगा। तो नारद जी के बार बार कह रहे हैं कि हे भगवान आप सोचो मत, आप शीघ्र मुझे सुंदर बना दो और महाराज जैसे मेरा हित होता है वो करिए। तो नारद जी कहने लगे कर्म करिए क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आप वही कर्म करते हैं जो आपके दास का के लिए हितकारी होता है। अब नारद जी समझ रहे हैं कि मैं ऐसा अगर चुपड़ी बात लगाऊंगा तो भगवान अपना रूप मुझे दे देंगे और मुझे सुंदर बना देंगे तो वह कन्या मुझे मिल जाएगी, मेरा विवाह हो जाएगा। और भगवान सोचते हैं कि ये नारद जी कह रहे हैं कि अपना सुंदर रूप बना दो एक तरफ से, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जैसे मेरा हित होगा, हित तो नारद का तभी होगा कि वो जब कन्या नारद को नहीं मिले, क्योंकि अभी क्या है नारद अभी स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, सर्वत्र उसकी जो है गति है। विवाह हो जाएगा फिर घरवाली थोड़ी नारायण नारायण कहने देगी, काम कर बोल घरों का कि बीणा हिना छड़ा दे कपाड़ दो कान भर इसकर उसकर बोल खामझिन पका बोल। हाँ अभी तो नारी जी स्वतंत्र हैं, तो कल के दिन अगर विवाह हो जाएगा फिर थोड़ी स्वतंत्र होंगे। विवाह के बाद मनुष्य परतंत्र हो जाता है, दूसरे पर अधीन हो जाता है, विवाह से पहले स्वतंत्र होता है। इसलिए हित तो इनका यही है कि वह स्त्री इनको न मिले, तो मैं भी इनका वही करूँगा जो मेरे लिए हित होता है। तो नारद जी से कहा महाराज आंख बंद करो, तो नारद जी ने आंख बंद की तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने क्या कर दिया कि नारद का संपूर्ण शरीर को अपना जैसा बना दिया पर मुख बना के बानर हो गए। शरीर है जो भगवान विष्णु जो सुंदर बना के सुंदर जागमत की बना दी, बंदर बना दी, बानर बना दी। अब नारद जी से कहा महाराज आँख खोले, तो नारद जी ने आँख खोला, हाथ पाँव देखे तो जैसे हाथ पाँव भगवान शंकर के हैं, पेट है इत्यादि विष्णु के हैं वैसा है, पर अपन मुख को देख सकती बिन शीशा है, हाथ देख सकूँ खुट्टो देख सकूँ तो शीशो देखने पड़ेगा, शीशो पहली तो मन में भेज न सब चीज़ जो सब भगवान विष्णु ने अपना जैसा बना दिया और मुख बना दिया बंदर का जैसा। नारद जी ने जब हाथ पाँव देखे तो भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे, हे महाराज आपका जैसा दयालु कोई नहीं है, महाराज मैं शीघ्र जाता हूँ, कहीं देर हो गई तो वो कन्या कहीं किसी और से विवाह न कर ले। तो बीणा छोड़ करके दौड़ पड़े, दौड़ पड़ के जा रहे हैं। तो जैसे ही दौड़ने लगे तो मार्ग में भगवान शंकर के जो 2 गण हैं, रुद्र शंकर के गण हैं, उन्होंने देखा कि आज नारद कहाँ घूम रहे हैं ऐसे स्वस्ति में,
ऐसा रूप बना करके आज न इनके पास वीणा है न साधु का जैसा रूप है। इन्होंने तो साक्षात भगवान विष्णु के जैसे वस्त्र पहने हैं पीताम्बर, न वीणा है, मुख बंदर का जैसा है। तो बाट बैठे उन्दुआ लग गया नारदा पछे नारद चलूंगे न, तो दोनों नारद से कहने लगे मूढ़म मत्वा मुनिम तौ तन्निकटम कुर्गणो कुरुतस्तप्रहासं वै भाषमाणो परस्परम। नारद जी की हंसी उड़ाने लगे। क्या कहने लगे? हाँ नारद जी प्रणाम, बड़े धन्य हैं, आज आपका ऐसा सुंदर रूप कैसे बन गया है। अब नारद जी को और गर्व हो गया। अब वो तो हंसी कर रहे हैं कि महाराज आपने बंदर का मुंह कैसा बना लिया है, तो वो उड़ा रहे हैं।